Okay, welcome back to the session number 4 of the definite integration. So we are going to continue from where we have left. Now let's understand the property number 4. एक बार जो लास्ट क्लास में देखा था मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने बस ये बेसिक से क्वेश्चन किए थे रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी नंबर 3। तो आज हम प्रॉपर्टी नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार आप पहले बता देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 दोनों लगभग सेम है और इनफैक्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 इज अ आई कैन से a particular case of property 5. Property 5 is much more like journal in term and it is like a case of it. But ठीक है, हम सीक्वेंस चलते हैं, पहले प्रॉपर्टी 4 पढ़ेंगे देन प्रॉपर्टी 5। ये भाई क्या कह रहा है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 is saying to you that you have like I can say फंक्शन जिसको आपको 0 से a इंटीग्रेट करना है। a कैन बी एनी वैल्यू, नेगेटिव, पॉजिटिव, व्हाटएवर इट इज, बट आपको वहां से इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ ध्यान देखो, अगर आप इस फंक्शन को ऐसा बना देते हो यानी कि a माइनस एक्स लिख देते हो और लिमिट वही रखते हो, तो आंसर इस इंटीग्रेशन का या फिर इस फंक्शन का मैं कह सकता हूँ इस फंक्शन का या फिर इस फंक्शन का, दोनों का सेम है भाई। तो एक चीज और ध्यान दो, ये आया कैसे? देखो इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ क्योंकि हम प्रॉपर्टी 5 भी ऐसे ही पढ़ेंगे। आप ऐसे देखो कि मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर कह सकते हो 0 प्लस a और फिर मैंने माइनस एक्स कर दिया, उसको फंक्शन में पुट किया तो एक नया फंक्शन मिला। इस फंक्शन का भी जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा उससे लिमिट्स के बीच में, तो ये आंसर सेम आएंगे जो मेरा इनिशियली मेरा जो फंक्शन के साथ था। एक बार ना देखो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 5 में बता ही देता हूँ आपको इनफैक्ट, क्योंकि ज्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखो थोड़ा ध्यान से समझो। प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है आपकी, इसमें भी क्या है, देखो भाई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ a से b। अब मैं फंक्शन को इस तरीके से चेंज करूंगा कि मैं x को रिप्लेस करूंगा किससे, x को रिप्लेस करूंगा मैं उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो x की जगह मैंने यहाँ भाई a प्लस डी माइनस एक्स पुट किया है। तो फंक्शन में जो पहले x था, f ऑफ x था, उसमें मैंने x को रिप्लेस करके फंक्शन को a प्लस बी माइनस एक्स बना दिया, मतलब फंक्शन चेंज हुआ है। बट भाई एक बात ध्यान रखो, द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द फंक्शन विल बी सेम विद इन दैट लिमिट, यानी कि इसका जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यानी कि a से b इसका इंटीग्रेशन करूं या मैं कहूं कि a से b मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, भाई बोथ विल बी सेम। फाइन, सो यू मस्ट गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पर भी तो वही सेम थिंग थी कि मैंने x को भाई 0 प्लस, मैं कह सकता हूँ मेरी लोअर लिमिट जो कि 0 थी प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से तो रिप्लेस किया है। फिर फंक्शन में मैं जब एक्स पुट करूँ या फंक्शन में जिसको मैंने रिप्लेस करना है, यानी कि ए प्लस माइनस एक्स ही कह लेता हूँ, 0 इज लाइक आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो अब दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा। तो 4 और 5 प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली हमने समझ ली है, कुछ नहीं है, आप लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करो, माइनस एक्स करो और जो एक्स ओरिजिनल फंक्शन में था उसको रिप्लेस कर दो विद दिस, यू विल गेट दिस। ओके, तो दोनों फंक्शन का आंसर सेम आएगा एंड हाउ इट इज यूजफुल यू गेट टू नो। ये एक एप्लीकेशन है, एज ऑफ नाउ मैं आपको बस एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट इट्स मेन अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट वेरी सून व्हेन आई प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ नहीं है, फंक्शन ऊपर है वही फंक्शन नीचे है, और जो मैंने बताया ना कि x को रिप्लेस करके एक फंक्शन आता है वो वाला फंक्शन है ये वाला। ये दोनों डिनोमिनेटर में ऐड हो रहे हैं, फंक्शन प्लस द फंक्शन विच वी रिप्लेस बाय रिप्लेसिंग द x विद a प्लस b माइनस एक्स, और इन मोर प्रिसाइज टर्म द फंक्शन विच वी गेट बाय रिप्लेसिंग x विद द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है भाई, वो डिनोमिनेटर में उनका सम है दोनों का, ऊपर ये है। ऐसा अगर कोई फंक्शन बनता है यानी कि ओवरऑल ऐसा कोई एक्सप्रेशन कहीं पड़ा दिख जाए आपको और a से b इंटीग्रेशन हो, तो डायरेक्टली उसका आंसर आप b माइनस a बाय 2 कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 5 हमने पढ़ा, इसका भी हम और समझ लेंगे। विद द हेल्प ऑफ अबव प्रॉपर्टी द फॉलोइंग इंटीग्रल कैन बी ऑब्टेन्ड। अब आपके एक नेक्स्ट पेज पे कुछ इंटीग्रल्स है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। ये इस मैं एक बार स्किप भी कर सकता हूँ, बट एक मैं थोड़ा सा एक वर्बल दे देता हूँ कि जैसे अगर फंक्शन साइन में है और फंक्शन कॉस के टर्म्स में, कैसे फंक्शन हो, दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा 0 से पाई बाय 2। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है जब मैं साइन ऑफ एक्स, देखो छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, साइन में मेरा x है, जब मैं x को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जो कि है क्या भाई 0 और प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स है उससे रिप्लेस करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स जो कि मेरा cos x ही होता है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि साइन x का इंटीग्रेशन करो उससे, या फिर जो मेरे को फाइनल एक फंक्शन आया है बाय रिप्लेसिंग 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स दैट इज cos x, दोनों का आंसर सेम आएगा एज पर व्हाट, एज पर प्रॉपर्टी 4 और 5 व्हाटएवर यू वांट टू से। तो ऐसे ही टैन कॉट भी आपस में चेंज होते हैं। तो ये पूरे एक आपको दिए गए हैं, मैं अभी कहूंगा नहीं इनको फोकसली रीड भी करो या लर्न भी करो, यू जस्ट सी इट कैन लेटर समहाउ,
आपको को समझ आ जाएंगे. Now immediately move to the questions now to understand this thing more better. This is a very good question where your little bit of trigonometry knowledge will be tested, and obviously the property number 4 and 5 will be tested over here. Now try to understand this particular thing. See, cot inverse of 1 minus x this, and you have to prove this is equal to this. A very easy question. Somehow, first of all, we try to use little bit of our trigonometry knowledge to understand it much better. देखो भाई cot inverse है, क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ tan inverse of 1/1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई मस्ट से दैट. ठीक है भाई. और बहुत चीजें हैं इसमें वैसे करने को टू डू इन सच अ वे. बट मैं एक चीज और कहूंगा. देखो भाई, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स से भी कह सकता हूं मैं इसको, एंड मैनी वे. ठीक है, देखो ऊपर मैं क्या करता हूं, ऊपर मैं एक्स और माइनस एक्स को ऐड कर, देखो डिफरेंट कलर ले लेते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. देखो ये तो मैंने कर ही दिया. कैसे? क्योंकि मुझे पता है, देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि सो दैट यू विल गेट मच बेटर थिंग. आपको क्या पता है कि tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स या फिर cot इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स आपस चेंज हो सकते हैं. ओके, दैट्स अ थिंग. तो यूजिंग दैट एनालॉजी मैंने ये किया है. वो एक बात अलग है, एक रेंज, और मैं उसमें डिफाइन करता हूँ किस में मुझे चीजें करनी है. बट एज सच यहाँ 0 से 1 है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा आपको कि यू कैन डू दिस वन. अब मैंने क्या किया, ऊपर माइनस एक्स और प्लस एक्स से ऐड किया. इसका करने का फायदा क्या होगा? देखो tan इनवर्स ऑफ, मैं लिख सकता हूँ सेपरेटली x प्लस 1 माइनस एक्स ले लो. चलो हाँ, यस, ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने. मतलब ये 1 माइनस एक्स को इकट्ठा ले लिया, x को अलग से लिख लिया. इन डिनोमिनेटर व्हाट आई डू, आई टेक लाइक 1 प्लस यू गॉट, तो यू कैन डू माइनस एक्स कॉमन. तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स मिल जाएगा. कुछ नहीं किया मैंने, माइनस एक्स कॉमन लिया इन दोनों में से भाई, तो मुझे ये मिल गया. अब क्या इसको आपको दिख रहा है कुछ? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला याद करो भाई. देखो मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, आई विल स्क्रॉल डाउन फॉर यू एंड आई विल ट्राई टू शो यू द थिंग्स ओवर हियर ओनली. जस्ट गिव मी अ मिनट फॉर दैट. ओके ओके ओके, इट वाज दिस वन. यस यस, नाउ ड्रैग्ड इट अपवर्ड. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई. देखो इसको पहले तो मैं ब्रेक कर देता हूँ. इसको मैं ऑब्वियसली ऐसे तोड़ सकता हूँ कि ये मेरा क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स है. ठीक है, आप रिवर्स समझो, ये मेरा x मान लो, ये y मान लो, और अगर आप इसको देखोगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला लगा के, तो यही आएगा. ठीक है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, बिकॉज इट्स लाइक आपको ऑब्वियसली बात है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यू मस्ट नो. ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं बचा भाई. मैंने जो एक्सप्रेशन दिया था उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया. अब मेरा क्या है, मुझे इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स ऑफ x from 0 to 1, and I know that I can separate when there is a plus minus integration. So yes, 1 minus x 0 to 1. अगर आप भाई देखो ये तो ठीक है, इस पर्टिकुलर को अगर आप देखो और अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने की कोशिश करो, तो कैन यू राइट इट एज this upper limit plus lower limit, यानी कि 1 minus whatever is written here, that is minus 1 plus x you will get. Okay, okay, minus 1 plus x, because minus minus become plus, so this cancel out over here and this 0 to 1. तो यहाँ भी आपको क्या मिला, tan inverse of x 0 to 1, और यहाँ भी आपको क्या मिला, tan inverse of x 0 to 1. तो दोनों add up हो जाएंगे, and what you will get is this 2 times of tan inverse of what, x. Obviously integration 0 to 1, मैं tan inverse x का integration निकाल सकता हूँ, that's a different thing, but as of now I need to just prove this particular fact that the given expression is twice times of integration from 0 to 1 tan inverse x integration. Fine, okay, so this is an easy question, but little bit of, so yes, obviously you can refer this. I have shown you this property to be used up here. Okay, cot inverse a by b is cot inverse b by a, that's the reverse I have told you in terms of x also. Then you can see what I have done, this they have represented this one, the same thing I have done also. Then plus minus x they have done. Fine, okay, done. Then they have separated it together, and then they applied its the formula of tan inverse of x plus y. Using that they can separate it, and then it become 2 tan inverse of x. Fine, here you can see the formula also, which I was talking about, tan inverse of a plus b, or whatever I can say, tan inverse of a plus tan inverse of b, or in terms of x or y, that's a scene of variable. Fine. So yes, the few so this is about this session. The proceeding question in this particular chapter we'll be discussing in the next session.